हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी है दोपहर का समय और डेली की तरह दोपहर को बारिश आने वाली है, तो इसीलिए सुबह जो कपड़े डाली थी अच्छे से सूख गए हैं। सुबह से तेज़ धूप होती है तो सूख जाते हैं और अभी बस कपड़े उठाने आ गई थी। पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसीलिए बस कपड़े वपड़े उठा दी हूँ। और क्रिस भी स्कूल से आ गया 2 बजे और मेरे साथ आ गया था साइकिल चलाने। ऐसे मैं इसे सुला ही रही थी बट ये आ गया है ऊपर। मम्मी आ रही थी, मतलब मैं आ रही थी तो मेरे साथ आ गया था साइकिल चलाने के लिए। तो इसे भी साइकिल चलाने का टाइम नहीं मिल पाता है। देख सकते हैं कितनी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो बारिश होने ही वाली है और ज़रूर होगी। हर दिन दोपहर से ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अभी कपड़े उठा लिए हैं और अब चलते हैं नीचे। और इसकी भी थोड़ी सी मस्ती हो गई है खेलने की, नहीं तो ऐसे ऐसे टाइम नहीं मिलता है। और आज है नागपंचमी, तो नागपंचमी की पूजा हुई है घर में और बिहारी तरीके से हमारे यहाँ होती है। तो हो गई पूजा, मम्मी जी की थी, तो इसीलिए मैं तो कुछ शूट नहीं की, बस पूजा हो गई थी। मैं भी पूजा वगैरह कर ली हूँ और बस अब कपड़े उठा के ला के रख दिए हैं और क्रिस को सुलाने के लिए ही जा रही थी। तो अभी से सुला दूंगी क्योंकि शाम को सुबह स्कूल के लिए जाता है तो थक जाता है काफ़ी, तो आता है तो अभी देखिए दौड़ के गया है और इतने में ही चोट लगा लिया। तो चोट और इसका बहुत ही पुराना रिश्ता, हमेशा इसे कुछ ना कुछ चोट हो ही जाता है। सही बोल रहा है, चोट लगाते ही रहता है। तो अभी बस फटाक से इतने जोर की सी चोट लग गई है तो दवाई लगा दी। बस ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और बारिश स्टार्ट हो गई है और बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। और जो खिड़की खुली रहती है तो घर में पानी के छींटे आने लगते हैं और पूरा घर भीग जाता है। तो इसीलिए जो खिड़की बंद करने पड़ते हैं। तो देख सकते हैं बाहर कितनी जोर की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और डेली का भी ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ देखिए इसे भी बोली थी खिड़की बंद करने, क्योंकि घर में जितने सारे खिड़की हैं जब तक बंद करो तो भीग ही जाते घर। तो अभी सारे खिड़की बंद कर दिए हैं और क्रिस सो भी गया है। और ये है इवनिंग का टाइम, अभी 3:30 बज रहे हैं। हर्ष स्कूल से आ गया है और ये मैंने चने भिगोए थे सुबह में, तो चना फूल गया है। अब मुझे इसे अंकुरित करना है, तो इसे एक सूती कपड़े में इस तरह से अच्छे से बांध दी हूँ। इससे ये बहुत ही अच्छे से अंकुरित होता है और इसे ऐसे ही इसी बर्तन में डाल के इसे रख दूँगी। और थोड़े टाइम पर इसमें पानी के छींटे देने पड़ते हैं। अगर ये थोड़े से सूख जाते हैं तब पानी के छींटे डाल सकते हैं, अगर नहीं तो ये गीले हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही अच्छे से ये अंकुरित हो जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। तो अभी किचन क्लीन का काम हो गया है शाम का और अब मैं आ गई थी रूम में, अपने बाल वगैरह ठीक कर ली हूँ। तो आज है नागपंचमी हमारे यहाँ। तो हम नागपंचमी ऐसे महीने में, सावन के महीने में होती है और 2 बार होती है। तो हम लोग के यहाँ पहले ही हो जाती है, मतलब पहले पक्ष में जो पड़ता है उसी में होती है नागपंचमी की पूजा। तो आज हमारे घर में हुई है नागपंचमी की पूजा। और तो आज के दिन हम लोग के बिहार में, मतलब बिहारी जो हम लोग होते हैं, तो हमारे यहाँ आज के दिन बहुत सारे मतलब खीर पूड़ी यही सब पकवान बनाए जाते हैं, चावल नहीं बनाए जाते हैं, ऐसा मम्मी जी बोलती हैं। तो बोलती है कि गांव में बहुत तरीके से होता है सब चीज़, पूजा पाठ वगैरह, और खाने पीने में भी यही खीर पूड़ी यही सब बनते हैं, मीठी चीज़ें बनती हैं। तो हम लोग का ऐसा ही है, कोई भी पर्व त्यौहार हो, छोटा से छोटा फेस्टिवल हो हिंदू धर्म में, तो बहुत ही मतलब नियम के साथ मनाते हैं, आस्था रहती है हर त्यौहार के साथ। तो भी शाम का टाइम था, मैं छत पे आई थी और यहाँ क्रिश रोने लगा है, इसकी मैम आ गई है पढ़ाने, इसीलिए तो किसी तरह से उसे बहला फुसला के पढ़ने के लिए भेज दी हूँ। और शाम का दिया बाती भी मैं करके नीचे आ गई हूँ किचन में। और अब बनाऊँगी, आज दाल की पूड़ी बनने वाली है। तो ये है चने की दाल, तो इसी से पूड़ी बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे पूरी रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि बिहारी स्टाइल में दाल की पूड़ी कैसे बनती है। तो उसके पहले यहाँ पे मेरा जो शाम का चाय नाश्ता है वो पहले हो जाए। तो अभी चाय बन गई है, भैया पापा जी की चाय है, उसके बाद ये मम्मी जी की चाय में चीनी डाल रही हूँ। तो अभी दोनों चाय पी लेंगे, उसके बाद मैं खाना बनाने में लगूंगी। और ऐसे स्टार्ट कर दी हूँ। तो क्रिस भी आ गया है ट्यूशन पढ़ के, यहाँ पे अपनी चिप्स लेके जा रहा था। और इसकी चिप्स को देखिए यहाँ पे प्लास्टिक में अच्छे से अभी बंद करके रखती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, थोड़े भी हवा लगेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो अभी चने की दाल निकाल लिए हैं और अब इसे अच्छे से धो लेना है और इसे उबालना है। तो कुकर में डाल दिए हैं पानी और चने की दाल को अब अच्छे से धो लेंगे। तो आ गई हूँ अपने किचन में, शाम को ही किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जब भी मैं किचन में आती हूँ तो किचन की साफ़ सफाई पहले ही करना होता है, मतलब पहले से अगर आप कर ले तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोपहर का जो खाना पीना होता है तो शाम तक मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि हर्ष को आने में थोड़ा लेट होता है स्कूल से। अगर घर में सब लोग रहते हैं तो दोपहर को ही मैं क्लीन कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे दाल में डाल दिए नमक हल्दी और कुकर का ढक्कन लगा देते हैं जब तक दाल पकता है, बाकी की तैयारी करती हूँ। तो किचन जो होता है हम गृहिणियों के लिए बहुत ही खास होता है। जैसा भी किचन हो, हम जो हाउसवाइफ होती हैं, हमारा किचन हमें बहुत ही प्यारा होता है। तो जितना साफ़ सुथरा किचन रखेंगे आप उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही मॉड्यूलर किचन है तभी साफ़ सुथरा अच्छा दिखता है, ऐसा नहीं। किचन जैसा भी हो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं किचन को। तो किचन बहुत ये जगह होती है जहाँ से हम अपने पूरे परिवार के लिए अच्छे खाना बनाते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। और ये है मेरा कैलेंडर जो मैंने आज
वीडियो में बातें बताई कि किचन में 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो किचन में एक कैलेंडर और आपके किचन में एक पेन, ये ज़रूर होनी चाहिए। किचन में हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हम हाउसवाइफ का टाइम जो है किचन में ही गुजरता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में चलती है और अक्सर हम अपने काम की व्यस्तता की वजह से भूल जाते हैं। तो अगर कैलेंडर हो तो हम उसमें लिख पाते हैं। तो मैं ऐसा ही अधिकतर करती हूँ, जब भी मुझे कुछ याद आता है जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें होती है मैं वहाँ पे नोट कर देती हूँ। या बच्चों के लिए कुछ मंगाना हो, किचन की कुछ ज़रूरी चीज़ें, ऐसे तो हम लोग किचन की चीज़ें हमेशा एक नोट बना के रखते हैं, उससे मंगाते हैं। फिर भी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम उस कैलेंडर में लिख ले तो हमें याद रहेगी, हमें परेशानी नहीं होगी बाद में। तो मैं भी देखती थी पहले, मम्मी लोग कैलेंडर में दूध का हिसाब लिखती थी पहले, और अभी भी लिखती हैं। तो अभी हम लोग दूध का तो हिसाब लिखते नहीं क्योंकि दूध पैकेट्स में ही आते हैं, बट कुछ ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कैलेंडर में मैं नोट करती हूँ। या फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स के डेट तक मैं कैलेंडर में नोट करके रखती हूँ कि मुझे याद रहे कि इस डेट पे बच्चों के एग्ज़ाम है, क्या पेपर है। तो बहुत ही फ़ायदा है किचन में कैलेंडर एक होना चाहिए और आपके किचन में एक पेन होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम किचन में ज़्यादा जाता है और आप किचन में जब आएंगे तो आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप भूल गए हो आपको याद आ जाएगी। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए आ गए हैं आम और कटहल खाने का आज दिन है। कृष लेके आ गया है, दादाजी गए थे इसके लाने के लिए। तो अभी पहले मैं रख देती हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ दाल पूरी। इसके लिए यहाँ पे तेल में डाल दिए थे अजवाइन, काला जीरा और अदरक लहसुन को थोड़ा सा क्रश कर लिए थे और प्याज और हरी मिर्च डाली हूँ। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से भुनना है, जलने नहीं देना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को हल्का फ्राई कर लिया है और दाल को देखिए अच्छे से मिलाई हूँ। इसमें डाल दिए थे थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, और धनिया के पाउडर जो है भुनी वाली डाली हूँ, हमारे पास भुने हुए हैं, उसे एक सोनाई सी खुशबू आती है वो वाली, तो वो डाले हैं। और नमक डाले, नमक हल्दी डाल के उबाल लेते, फिर भी थोड़ी कम पड़ती है तो इसलिए अपने स्वाद के अनुसार नमक डाले और इन चीज़ों को मिला लिए थे। और अब इसमें प्याज जो फ्राई किए थे उसमें डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे मम्मी जी आ गई हैं तो इनको बोले हैं कि आप दाल फ्राई कर लीजिए, तब तक मैं आटा लगाती हूँ। तो आटा पूड़ी बनाने के लिए आटे में सबसे पहले डाल दिए हैं अजवाइन और थोड़ा सा तेल, क्योंकि मोटी वाली पूड़ियाँ बनेगी तो सॉफ्ट होनी ज़रूरी है, इसीलिए तेल डाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल फ्राई हो गई है। दाल को इस तरह से फ्राई करना है, पूरे अच्छे से ड्राई हो जाने चाहिए। वो भूनते भूनते हो जाते हैं तो थोड़ी देर भुनेंगे तो ऐसे ड्राई हो जाएंगे। तो इस तरह की दाल चाहिए हमें दाल की पूड़ी बनाने के लिए। तो स्टफिंग बन के यहाँ पर रेडी है। अब मैं आटा भी लगा लेती हूँ। आटा लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ढेर सारे आटे हैं और पूड़ी बनाने में थोड़े आटे ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे पहले इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दाल को यहाँ पे उसी थाली में वापस मम्मी जी से निकाल के और ठंडा होने के लिए दिए, फैला दिए और फ़ैन के नीचे भी रख दे तो सबसे अच्छा है। तो भी फ़ैन के नीचे यहाँ रख दिए थे और इतने में मैं आटा लगाई हूँ। आटा इसके लिए टाइट आटा लगाना पड़ता है, देख सकते हैं तोड़ने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़े ऐसे आटा, क्योंकि गीले और आटे में पूड़ियाँ आपकी बनेंगी नहीं और फट जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पे गोले बन गए हैं और सबको मैं यहाँ पे भर रही हूँ। स्टफिंग भरने का काम मेरा ही रहता है क्योंकि मैं अच्छे से भरती हूँ, एक भी नहीं फटती है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। मम्मी जी बोलती हैं कि तुम ही भरो, तुमसे नहीं फटता है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं दाल भर रही हूँ और इस तरह से दोनों कॉर्नर को सटा के गोला बना लेना है एक। तो स्टफिंग इस तरह से भरेंगे तो फटती नहीं है, और जितनी ज़रूरत है उतनी भरेंगे, एक्स्ट्रा भरेंगे तो फटेगी ही। तो यहाँ पे सारे गोलों को मैंने भर लिया है और अब इसे बेल के मुझे तलनी है। तो चलते हैं किचन में, वापस आ गई हूँ किचन में और चकले और बेलन की हेल्प से बेलूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिए हैं तेल और अब बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं बेलने के लिए, लेकिन आटा डालने से तेल जो हम लोग छानते हैं उस वक्त तो वो तेल गंदे हो जाते हैं, इसीलिए तेल का यूज़ की हूँ। तो अभी तेल की हेल्प से ही पूरे पूड़ियों को मैं बेल लूँगी। और यहाँ पे कढ़ाई, उसी कढ़ाई में जिसमें दाल फ्राई किए थे उसी में तेल डाल दिए हैं और अब पूड़ियों को तल लेंगे। तो यहाँ पे तो बहुत सारे बनने वाले हैं, मैं एक तल के दिखाती हूँ आपको। तेल को हल्का गरम कर लेना है, अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे भी रख सकते हैं, जैसे आपकी गैस की हीट है उसके अनुसार। अगर मीडियम पे रख के पक रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तेज़ करके ही पकाएंगे। लेकिन मोटी वाली पूड़ी है तो पकने में थोड़े अच्छे से पकनी चाहिए, नहीं तो खाने में कच्चे कच्चे लगेंगे तो अच्छा स्वाद नहीं आता। तो यहाँ पे गरम गरम पूड़ियाँ मैं तल ली हूँ, एक दो तली हूँ अभी। और उसके बाद ये है मेरी लास्ट पूड़ी, साड़ी की साड़ी पूड़ियाँ बन गई है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दाल की पूड़ी खाने में बिहारी फैमिली में बहुत ही फेमस होता है। हम बिहारियों के यहाँ ये अक्सर बनाए जाते हैं, जो भी मतलब पर्व वगैरह होते हैं तो उसमें। और यह क्रिस के लिए प्लेन वाली पतली वाली पूड़ी ये नहीं खाएगा और जब तक किचन में रहूँगी तब तक किचन में आते रहेगा, तो कभी ये कभी वो। तो इस तरह से मन भी लगा रहता है मेरा और काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे दाल की पूड़ी बन गई, यहाँ पे ये शादी वाली पूड़ी बन गई है क्रिस सब के लिए। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं निकाल रही हूँ ये कटहल और आम को डाल दिए हैं पानी में। तो ये सारी चीज़ आज खाने के दिन है, आज नाग पंचमी है और बिहारियों का ये खाना है। कैसा लगा आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट में। और चलिए पूड़ी दिखाती हूँ तो उनकी पूड़ी कितनी सॉफ्ट बनी है।
तो एक पूड़ी को तो तोड़ के दिखा ही सकती हूँ। और ये खाना निकल गया है, अभी हम लोग खाएंगे, बाकी घर के सारे लोग खा चुके हैं। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो।